Now we are going to start with chapter number 7, the pound of butter. Butter pe talab. About the chapter, everyone has to ask a questions in a court. It's find out if they have done something wrong. Thinking skills. Here are some words that describe things we do when preparing food. तो फूड प्रिपेयर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? कैन यू मैच द एक्शन वर्ब टू द फूड? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर फार्मर प्रोडक्ट्स? तो आप कैसे फील कर सकते हो जब कभी आप फार्मर के प्रोडक्ट्स देखते हो? नाउ रीड द चैप्टर. फार्मर विंस्टन हैड ए लार्ज फार्म नियर द लिटिल टाउन ऑफ प्लेन्सविले. एक फार्मर विंस्टन है जिनका एक बहुत ही बड़ा फार्म है एक छोटे से टाउन प्लेन्सविले में. He supplied all the people in the town with milk, butter and cheese. वो सभी लोगों को, उस शहर के सभी लोगों को सप्लाई करते थे कुछ दूध, बटर और चीज. Even Mr. Carson, the baker, bought his supplies from Farmer Winston. कभी कभी मिस्टर कार्सन जो थे, एक बेकर थे, वो भी खरीद लेते थे उस फार्मर विंस्टन से कुछ न कुछ सामान खरीद देते थे. कभी चीज या फिर बटर, वो भी कुछ न कुछ खरीद देते थे. एवरी मॉर्निंग फार्मर विंस्टन टोक टू द बेकरी विद द डेज सप्लाई. एवरी मॉर्निंग फार्मर विंस्टन जो थे वो उस बेकरी पर अपना सामान डेली भेजते थे, सप्लाई करते थे. मिल्क कैन इन लार्ज मेटल केस. मिल्क जो था, दूध जो था, वो बड़ी मेटल कैन्स में आता था. There were large round blocks of creamy cheese and the golden yellow butter came in 1 pound packets shaped like bricks. तो वहाँ पर जो बड़े बड़े चीज़ के पैक थे और गोल्डन येलो बटर का 1 पाउंड का पैकेट जो था, जो कि एक ईंट की शेप में हुआ करता था, वो उसको लेके जाते थे. मिस्टर कार्सन was a wood baker. मिस्टर कार्सन जो थे वो एक बहुत ही अच्छे बेकर थे. His cakes were the fluffiest in town and the bread was delicious. उनके केक जो थे वो पूरे शहर में मशहूर थे और उनकी जो ब्रेड थी वो बहुत ही स्वादिष्ट थी. Every day Mr. Carson worked in his bakery making cakes and bread. मिस्टर कार्सन जो थे वो अपनी बेकरी में डेली केक बनाते थे और केक और ब्रेड डेली बनाते थे. He enjoyed his work. वो अपने इस काम में बहुत ही enjoy करते थे. But this morning, Mr. Carson was froing. For some days, his cake had not turned out as well as they usually did. There was something wrong. तो एक बार क्या हुआ कि केक जो थे ऐसे थे जैसे ही बेकरी में थे, कुछ भी यूज नहीं हुए थे. There was something wrong. कुछ गलत हो रहा था. He couldn't understand it. उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. He used the same amount of everything: butter, sugar, eggs and flour. तो वो डेली सेम अमाउंट लगा रहे थे अपने केक्स में, जैसे कि हमेशा लगाते थे, बटर, शुगर, एग्स और फ्लोर. बट द केक्स वर नॉट द सेम. लेकिन केक जो थे वो सेम नहीं बन पा रहे थे जैसे कि वो पहले बनते थे. मिस्टर कार्सन began to get suspicious. It was the butter. He was sure of it. तो मिस्टर कार्सन जो थे वो काफ़ी सस्पिशियस हो गए थे इसको लेकर. होने लगा कि ये बटर था और वो श्योर थे कि बटर में ही कुछ है. He was sure that the packet of butter that Farmer Winston delivered were not the correct weight. तो उन्हें समझ में आ गया कि वो श्योर थे कि जो बटर का पैकेट है जो फार्मर विंस्टन उनको भेजते हैं वो करेक्ट वेट का नहीं है, यानी वो सही तोल का नहीं है. जितनी तोल उस पर लिखी हुई है उतने उसका नहीं है. They didn't weigh a pound each, यानी वो 1 पाउंड का नहीं है. He decided to find out. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस पर उसको सर्च करेंगे. For several days soon after, Farmer Winston delivered the supply.
उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जब फार्मर विंस्टन डिलीवर करने के लिए आए, उन पर सामान सप्लाई करने के लिए आए, मिस्टर पर्सन वेटेड द बटर ऑन ही स्केल्स। उसके बाद मिस्टर पर्सन ने वेट किया उस बटर का अपने स्केल से। ही वॉज राइट, तो वो राइट था एकदम। ईच वीक वेटेड लेस देन ए पाउंड, तो जितनी भी बिग थी बटर की वो सब जो थी वो 1 पाउंड से वेट में कम थी। तो बटर की जो टिक्की जो फार्मर विंस्टन सप्लाई कर रहे थे मिस्टर कार्सन के पास, वो 1 पाउंड से कम थी। इसी वजह से उनके जो केक थे वो प्रॉपर वैसे नहीं बन पा रहे थे जैसे पहले बन रहे थे। मिस्टर कार्सन वॉज वेरी एंग्री। ये सब देखकर मिस्टर कार्सन जो थे वो बहुत ही गुस्सा हुए थे। नो वंडर हिज केक वर नॉट टर्निंग आउट राइट। तो उसके बाद उन्होंने कहा इसी वजह से ही मेरे केक जो थे वो ठीक से नहीं बन पा रहे थे। ही कंप्लेन टू द पुलिस, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा पुलिस में, एंड दे अरेस्टेड द फार्मर, और वे तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। आफ्टर सम डेज द फार्मर वॉज ब्रॉट टू कोर्ट फॉर चीटिंग हिज कस्टमर। उसके बाद कुछ दिनों बाद फार्मर जो थे वो फार्मर जो था किसान जो था उसको कोर्ट में पकड़ लिया गया कस्टमर से चीटिंग के लिए। At the trial, the judge turned to Farmer Winston and said, "The baker says that you have sold him butter that is less than the correct weight." इसके बाद उनसे जज जो थे जज ने सवाल किया कि फार्मर विंस्टन से और कहा कि ये जो बेकर है वो ये बता रहा है कि तुमने उसको तो बटर सेल किया है, बेचा है, वो अपने करेक्ट वेट से कुछ कम था। डू यू हैव वेइंग स्केल एट होम? क्या तुम्हारे घर पर उसको वेट करने का कोई स्केल है? नो योर ऑनर, रिप्लाइड द फार्मर। तो किसान ने रिप्लाई किया, नहीं हुजूर, कोई भी ऐसा स्केल नहीं है। देन हाउ डू यू वे द बटर यू सेल? आस्क्ड द जज। तो जज ने पूछा तो तुम किस तरह से उस बटर को मेजर करते हो, किस तरह से नापते हो बेचने के लिए? फार्मर विंस्टन रिप्लाइड, आई कैन एक्सप्लेन दैट योर ऑनर। फार्मर विंस्टन कहते हैं ने उत्तर दिया कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ हुजूर। आई यूज ए बैलेंस बट माई लिटिल सन लॉस द वेट्स आफ्टर प्लेइंग विद देम। उसने कहा कि मैं एक बैलेंस जो था वो यूज करता था सब नापने के लिए, एक स्केल यूज किया करता था, लेकिन जो मेरा छोटा बच्चा लड़का था उसने उसको खेलने के दौरान उसको तोड़ दिया था। सो नाउ व्हेन आई नीड टू वे द बटर आई यूज ए 1 pound loaf ऑफ ब्रेड दैट आई बाय फ्रॉम मिस्टर पर्सन। तो उसके बाद उन्होंने कहा अब जब कभी भी मुझे इसको बटर को वेट करने की जरूरत होती थी मैं यूज करता था 1 पाउंड वो ब्रेड के वेट को इसके मेजर करता था और वही मैं मिस्टर पर्सन को दे देता था। तो अभी क्या था, ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें मिस्टर पर्सन एक बेकर से फार्मर विंस्टन से मिल्क, बटर और चीज़ खरीदा करते थे। तो एक बार उनके केक्स की क्वालिटी थोड़ा डाउन होने लगी, तो उन्होंने देखा कि जो बटर है वो उनके पास कम क्वांटिटी में आ रहा है। तो एक दिन उन्होंने उसको मेज़र किया और वो उनके ओरिजिनल वेट से कम निकला। तो यहाँ पर उन्होंने उनकी कंप्लेन की। So students, this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class.